So welcome back. This is the platform of SB Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 13 ले रहे हैं। ये हमने ऑलरेडी बच्चे पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बीटी कॉटन एग्जाम्पल पढ़ी थी बच्चे, है ना, बीटी कॉटन, जिसमें हम बीटी जीन इंसर्ट करते थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जो है वो उस जीन से मर जाते थे, जिनको हम जिस जीन का नाम है क्राई प्रोटीन्स, राइट। जिस जीन से क्राई प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन से कुछ बहुत सारे इंसेक्ट हैं, लाइक जैसे बॉल वॉर्म आ गया बच्चे, जैसे कॉर्न बोरर आ गया। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें, जैसे क्राई 1AC जो है जीन, है ना, और क्राई 1AB जो है, ये कॉटन बॉल वॉर्म के अगेंस्ट टॉक्सिसिटी शो करता है, और क्राई 1IAB जो है वो किसको कंट्रोल करेगा बच्चे, कॉर्न बोरर को। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट कौन सा है, बीटी कॉटन आपकी एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग आज देखेंगे बच्चे, जैसे हमारे पास दिस इज़ ऑल अबाउट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बाय द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है बच्चे, कंप्लीट। अब हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चे। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं बच्चे, जैसे सेवरल निमीटोड्स हैं, निमीटोड एस हेलमिंथेस फाइलम में आते हैं, है ना। निमीटोड एक पैरासाइट है जिनकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको प्लांट्स और एनिमल में देखने को मिल सकती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी आपको निमीटोड्स दिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, जो निमीटोड्स हैं फाइलम एस के हेलमिंथेस में आते हैं, और ह्यूमन बींग्स में जो निमीटोड्स पैरासाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एस्केरिसिस, लिम्ब्रिकाइड, वेचेरिया बेंक्रॉफ्टी, एंक्लोस्टोमा, लोआ लोआ। ठीक है, ऑल आर इन्फेक्शियस टू ह्यूमन बींग। ठीक है, ये पैरासाइट हैं जो ह्यूमन बींग में डिजीज़ काज करते हैं। कौन कौन सी डिजीज़, जैसे एस्केरिसिस है तो वो एस्केरियसिस डिजीज़ काज करेगा। ठीक है, वेचेरिया बेंक्रॉफ्टी है तो वो एलिफेंटासिस डिजीज़ काज करेगा। एंक्लोस्टोमा एंक्लोस्टोमियासिस, और लोआ लोआ जो आई इन्फेक्शन करवाता है। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या है, निमीटोड्स हैं जो ह्यूमन बींग में डिजीज़ काज करते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स के अंदर कौन सा निमीटोड है। हमने बोला था ना कि जैसे सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जैसे बैक्टीरिया जो था, जैसे हम लोग देखो प्लांट्स में जो निमीटोड्स है ना, प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ काज करता है उसका क्या नाम है, मेलोडी गाइने इनकॉग्निशिया। ये क्या काज करता है बच्चे, एक इन्फेक्शन काज करता है टोबैको प्लांट्स के अंदर, और जिस इन्फेक्शन से एक रूट नॉट डिजीज़ बन जाती है। रूट नॉट डिजीज़, निड्यूल फॉर्मेशन हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से लीफ येलोइश टर्न हो जाएंगे और प्लांट जो है वो डेथ कर जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि प्लांट्स के अंदर निमीटोड हैं जिनका नाम क्या है बच्चे, जिनका नाम है मेलोडी गाइने इनकॉग्निशिया। ठीक, तो ये निमीटोड इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। ठीक, और उसमें एक रूट नॉट डिजीज़ बना देगा, निड्यूल्स बना देगा, लाइक ऐसा जैसा आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रूट नॉट है ना, नॉट लाइक डिजीज़ बना देगा ना, काजिंग रूट नॉट, गांठ होती है। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बना देगा, निड्यूल्स फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो शुरू में ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो प्लांट डेथ कर जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, टोबैको प्लांट जो है उसका यील्ड भी डिक्रीज़ हो जाएगा। हेयर वी यूज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ टोबैको प्लांट्स। तो जितना भी टोबैको है ना, उसके यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, जिस टेक्निक का नाम है RNA इंटरफेरेंसेस। RNA इंटरफेरेंसेस क्या होता है बच्चे, जब हम इनहिबिट कर देते हैं ना सेंट्रल डॉगमे के प्रोसेस को, मतलब जब DNA से mRNA बनेगा और mRNA से प्रोटीन, है ना, तो DNA से RNA में ट्रांसक्रिप्शन होती है और RNA से प्रोटीन बनने में ट्रांसलेशन होती है। तो अगर हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करवा देते हैं बच्चे, उसी को हम RNA साइलेंसिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चे, मतलब जो प्रोटीन नहीं बनेगा तो डिजीज़ भी एक्सप्रेस नहीं होगा, तो टोबैको प्लांट जो होगा वो डिजीज़ फ्री हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट्स और एनिमल में यूज़ करते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे हो सकता है ये हम लोग समझेंगे
कि क्या प्रोसेस है इसका, समझना बच्चे। आरएनए साइलेंसिंग का क्या प्रोसेस है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा सेल आ जाएगा हमारा, ये कौन सा रेड कलर का सेल है बेटा, ये हमारा टोबैको प्लांट सेल है ना, टोबैको प्लांट का एक प्लांट सेल है बच्चे, ठीक। तो अब हमें इस प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला निमिटोड, क्या नाम है उसका, मेलोडी इनकॉग्निशिया, क्या नाम है, मेलोडी इनकॉग्निशिया। तो हमने यहाँ पर जीन साइलेंसिंग देखनी है। जीन साइलेंसिंग मतलब एमआरएनए से प्रोटीन कैसे नहीं बनता है, ठीक है। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा, कौन सा, वो डिजीज़ काज करने वाला अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो प्लांट डिजीज़ फ्री बन जाएगा बच्चे। देखो अब ये जो निमिटोड है, तो इसका जो डीएनए होगा, उस डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम लोग जीन बोलेंगे। तो मतलब ये जो जीन होगा बच्चे, डिजीज़ कॉजिंग जीन होगा, ठीक। तो अब इस जीन को, ये जैसे निमिटोड एंटर करेगा, किस में, निमिटोड एंटर करेगा इसमें, प्लांट सेल में, टोबैको के प्लांट सेल में, ठीक। तो यहाँ पर इसने अंदर ये डीएनए है और डीएनए से क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और डीएनए से आरएनए बना दिया, ठीक। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि निमिटोड इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट को, हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस निमिटोड के डीएनए का कंप्लीमेंट्री, इसका कंप्लीमेंट्री किस में, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लांट के अंदर या तो हमें बायोफोर्टिफिकेशन करनी हो या हमें किसी प्लांट को डिजीज़ फ्री करना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करेंगे, उसका जो टीआई जीन है, ठीक है। तो अब हम एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड निकालेंगे और एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड से टी डीएनए निकालेंगे और टी डीएनए में क्या मिलेगा आपको, टीआई जीन मिलेगी। और टीआई जीन को हम रिमूव करके हम निमिटोड के डीएनए का कंप्लीमेंट्री डाल देंगे, बिल्कुल सिमिलर है ना, मतलब ये सेम ऐसा बना के हम इसमें डाल देंगे। डिज़ायर जीन एग्रोबैक्टीरियम में जब लोड करेंगे तो बिल्कुल निमिटोड के डीएनए की तरह लोड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वाया एग्रोबैक्टीरियम कंप्लीमेंट्री जीन इज़ इनकॉर्पोरेटेड, हमने सेम ऐसा ही इनकॉर्पोरेट कर दिया, जैसा ये है वैसा ये भी आ गया बच्चे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये भी डीएनए से आरएनए बनाएगा और ये भी डीएनए से आरएनए बनाएगा, बट ये ऑलरेडी ऐसा प्रोसेस्ड है, एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा प्रोसेस्ड है कि ये अंदर जाके इसके दो डीएनए के स्ट्रैंड 2 एमआरएनए बनाएंगे। इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हमने जो डीएनए डाला है, ठीक है, तो इसके दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएंगे, बट इसका कोई एक बनाएगा ना बच्चे, समझ आई। जैसे हमें पता है कि ये जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इसमें से एक ही बनता। आप लोग लास्ट क्लास में देखो जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, तो ट्रांसलेशन में हम बोलते हैं एक कोडिंग स्ट्रैंड, एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो मतलब एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है और एक कोडिंग है, तो जो कोडिंग है बच्चे, तो वही तो हमारा एमआरएनए बनाएगा, समझ आई, ठीक है। तो सेम यहाँ पर इसके केस में एक ही स्ट्रैंड से बनेगा, बट इसके केस में से दोनों से एमआरएनए बनेगा, ठीक है। देखो हमने सेम ऐसा ही इसमें भी डाल दिया, एग्रोबैक्टीरियम में लोड करके, तो एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए में सेम ये सीक्वेंस आ गया, ठीक। तो अब ये डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, इसके एक ने आरएनए बना दिया, इसका कोई एक स्ट्रैंड है जो आरएनए बना चुका है, टी का ए आ गया, मतलब जी का सी, ए का टी, ठीक है, टी का ए, सी का जी और टी का ए, है ना, इससे बन गया ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये एमआरएनए बन। अब एमआरएनए से हमने ये टॉक्सिक प्रोटीन बनने से रोकना, उसको आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं, मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप करना हमने। तो बच्चे जब ये कंप्लीमेंट्री जो हमने एग्रोबैक्टीरियम में डीएनए लोड करके भेजा है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में डीएनए लोड करके दोबारा एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे ये एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में हमने डाला है और फिर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, किसमें, इनकॉर्पोरेट कर दिया है टोबैको के प्लांट सेल में, ठीक है। तो अब इस प्लांट सेल में ये डीएनए आ गया, अब इससे एक स्ट्रैंड बन जाएगा, इससे एक स्ट्रैंड बनेगा और इससे एक स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कोई एक कंप्लीमेंट्री बन जाए, ये दोनों ही आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री है, दोनों क्या है आपस में कंप्लीमेंट्री। एक हमारे पास सेंस स्ट्रैंड है, एक दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड है। तो आप देखो बच्चे, जो सेंस स्ट्रैंड है वो इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, जो सेंस स्ट्रैंड होगा वो इसके साथ बन जाएगा, यू के साथ ए आ जाएगा, जी के अपोजिट में सी आ जाएगा, ए के अपोजिट में टी आ जाएगा, यू के अपोजिट में ए आ जाएगा, सी के अपोजिट में जी और यू के अपोजिट में ए। तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो मतलब हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया,
क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। तो ऐसे ही सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाते हैं किसके, डिजीज़ काजिंग जीन के, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे प्रोटीन नहीं बन पाता, टॉक्सिक प्रोटीन, जो क्या एक्सप्रेस करता है, जो आपकी डिजीज़ एक्सप्रेस करता है। समझ आया बच्चे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपने ऐसे ही समझना था। दूसरा, हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस को यूज़ किए हैं, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड किए हैं बच्चे इसको। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है हमारा टोबैको प्लांट्स, ठीक है। तो हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में हमने क्या किया बच्चे, एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए जो है, इस एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड जो है वो निकाल के किस में डाल दिया है, आपके इस प्लांट सेल के अंदर। अब हम बोल रहे हैं कि देखो, जैसे हमारे पास एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स हैं, हम लोग रीड करेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या है बच्चे, जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है आपका वो क्या है, देखो जैसे हम लोग देखते हैं, सेवरल निमीटोड पैरासाइट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो निमीटोड की वेराइटीज़ हैं बच्चे, वो प्लांट्स में भी हो सकती हैं, एनिमल में भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी। अ निमीटोड दैट इज़ जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, रूट ऑफ टबैको प्लांट्स, वो कौन सा है, मेलोडी गाइने इनकॉग्नेशिया, जो इन्फेक्ट करता है टबैको प्लांट्स को और काज करेगा ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, तो टोबैको की प्रोडक्शंस को डिक्रीज कर देगा। ए नोवल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशंस विच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफ्रेंसेस। तो बच्चे, जो प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है टोबैको की, तो उसको हम इनहिबिट कर रहे हैं, मतलब वो एमआरएनए जो प्रोटीन बना रहा है ना, कौन सी प्रोटीन, टॉक्सिन प्रोटीन, किसके लिए, आपके, ठीक है बच्चे। आरएनए इंटरफ्रेंसेस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन, जो डिजीज़ काज करने वाली प्रोटीन्स है, टॉक्सिक प्रोटीन है, उसको स्टॉप कर देते हैं, मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं, ठीक। तो आरएनए इंटरफ्रेंसेस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आरएनए इंटरफ्रेंसेस आपको सभी यूकैरियोटिक प्लांट्स, एनिमल में देखने को मिल सकती है, उसको हम सेलुलर डिफेंस कहते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो ये कैसे हम आरएनए को साइलेंट करते हैं, बाय मेकिंग अ कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, उसी को हम लोग साइलेंसिंग कहते हैं। समझ आया बच्चे। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि हम कैसे इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम में बिल्कुल सेम इसका जैसा सेगमेंट क्या कर देते हैं, इस एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में डालते हैं, ठीक है, और उसका प्लाज्मिड हम प्लांट सेल में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये और ये सेम हो गया बच्चे, ये और ये सेम हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये भी एमआरएनए बनाएगा, ये भी एमआरएनए बनाएगा, बट शर्त ये है कि ये प्रोसेस्ड एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड है, इसकी दोनों कॉपीज़ आरएनए बनाएंगी, बट इसकी एक ही बनाएगी आरएनए, ठीक। तो जब इसकी दोनों बनाएंगी बच्चे, तो इसमें से जो सेंस स्ट्रैंड होगा वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा बच्चे, वो आपके निमीटोड के एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो जब वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा फिर, टॉक्सिक प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के बनने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए। और यहाँ पर ये जो है, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड जो है, ये इसके साथ कम्प्लीमेंट्री है, ये इसके साथ कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। बट जब ये बनता है तो ये सेंस स्ट्रैंड इसके साथ पहले बाइंड कर जाता है, तो जब डबल स्ट्रैंडेड ऐसा बन जाता है आरएनए, तो आगे प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस कम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी, अब इस कम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या है, इन्फेक्शन बाय वायरस, वायरस के द्वारा हम इंसर्ट कर सकते हैं बच्चे प्लांट में डीएनए, है ना। तो वायरस में तो हम डीएनए नहीं डाल पाएंगे, वायरस में हम आरएनए डालेंगे, और वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके वो क्या बना देगा, डीएनए बना देगा। हैविंग आरएनए जीनोम्स, है ना, वायरस के अंदर जीनोम क्या होता है, आरएनए, तो आरएनए में हम क्या करेंगे, आरएनए डालेंगे, और फिर बॉडी में जैसे एचआईवी इन्फेक्शन के मैकेनिज्म में देखो रेट्रोवायरस होती है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके आरएनए डीएनए बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे वायरस हो गया, हमने बैक्टीरिया यूज़ किया, बैक्टीरिया सिंपल है, वायरस का थोड़ा प्रोसेस्ड होता है। सोर्स मतलब कम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या है,
हम जब वायरस से इन्फेक्शन करेंगे ना, तो वायरस का जीनोम आरएनए होगा और वो आरएनए एंटर करेगा किस में, प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में एंटर करके वो सबसे पहले क्या करेगा, प्लांट सेल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके आरएनए से डीएनए बनेगा बच्चे, ठीक है। तो फिर उस डीएनए से हमारा क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। या तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट यूज़ करेंगे जिनको हम ट्रांसपोजोन कहते हैं। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं बच्चे, ये भी एक किस्म के अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है, अनस्टेबल डीएनए का सेगमेंट होता है बच्चे, है ना। इन्हीं को हम लोग मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है, ठीक बच्चे। तो आरएनए इंटरमीडिएट की हेल्प से हम क्या करते हैं, आरएनए के साथ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को कंबाइन करवा के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंसेस, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। हमने क्या यूज़ किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज़ किया। हम वायरस भी यूज़ कर सकते हैं। निमिटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम में हमने निमिटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए हैज़ सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड। जो हमने डीएनए इंसर्ट किया है वो दोनों स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेगा, सेंस स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड आरएनए इन द होस्ट सेल। दीज टू आरएनए बीइंग कंप्लीमेंट्री, ये जो दो आरएनए हैं बच्चे, ये कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। फाउंड अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। दैट इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंसेस एंड थस साइलेंसिंग द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमिटोड्स, ठीक है। तो इसमें से जो सेंस स्ट्रैंड होगा ये जाके बाइंड कर जाता है निमिटोड के एमआरएनए के साथ, तो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा और फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। द ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब टोबैको प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट्स, ठीक है। ऐसे करके आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ये जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं बच्चे, इनको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं। वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, वेक्टर की तरह। ये एक डीएनए सेगमेंट है बट किसकी तरह, आरएनए जीनोम की तरह होता है, अनस्टेबल होता है क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है ना। मोबाइल जेनेटिक मटेरियल इसको बोला जाता है कि जैसे किसी चीज़ को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देगा यहाँ तक, है ना। मतलब यहाँ से मान लो डीएनए के सेगमेंट को कैरी करेगा ये ट्रांसपोजोन, मतलब डीएनए का ही सेगमेंट है जो एक जगह से जीन को कैरी करके दूसरी जगह पहुँचा सकता है, ठीक है, वो है डीएनए सेगमेंट। इनको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स को। ये वेक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये डीएनए का एक सेगमेंट की तरह ही होते हैं बट ये अनस्टेबल होते हैं, ये डीएनए के सेगमेंट की तरह स्टेबल नहीं होते हैं। और ये किसका, कैरियर की तरह, वेक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा हो गया। कल वाली क्लास में हम पैराग्राफ नंबर 16 देखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।